नमस्ते सभी मित्रों को। आज के इस रविवार स्पेशल योग के पूरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम बादलों के मध्य योग के अभ्यास को करेंगे। आप सब लोग देख पा रहे हैं बादल हमारे पुष्कर की जो घाटी है, उस पुष्कर के ऊपर चढ़ाई पहाड़ी पर एक नांद माता का मंदिर है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन। इसकी बहुत मान्यता भी है। कम लोग इस मंदिर से परिचित हैं। आप सब लोग आज नेटवर्क इंटरनेट के कारण से बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मैं सबका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे पहाड़ी पर बादलों के मध्य में हम आज के भ्रमण को लेकर आए। बहुत सारे युवा साथी, योगाभ्यास करने वाले, प्रकृति से प्रेम करने वाले हमारे मध्य में हैं। आप देख रहे हैं ऊपर से कितना सीन जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है। पूरे बीच में बादल हैं। हम जहाँ जिस मंदिर की छत पर हैं, यहाँ पर भी बादलों का बहुत प्रभाव दाएं बाएं बहुत सारा है। तो आज के इस खूब सारे दर्शक हमारे लाइव बने हुए हैं आज हमारे। तो इस पूरे सत्र में हम योग के कुछ क्रियाओं को जानेंगे। आप देखें हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। स्वामी न्यूज़ के इस सत्र में सभी अजमेर के ये नौजवान जो हमारे साथ में इस यात्रा पर आए, इस रविवार ये स्पेशल कार्यक्रम में नीचे बैठ कर के सभी अब आज योगाभ्यास कर रहे हैं। मंदिर की छत है और मंदिर का ही परिसर है, और आज हम आपको यहाँ बादलों के मध्य में योग के इस अभ्यास की कुछ क्रियाओं को नियमित रूप से जैसे हम प्रतिदिन लाइव कार्यक्रम में बताते हैं, उसी प्रकार से आज भी जानेंगे। सबसे पहले योग के कुछ ऐसे रहस्य जो कि प्रकृति के निकट ही आकर के समझ में आते हैं। कुछ उद्घाटित ही तब होते हैं। महर्षि भर्तृहरि जी, जो कि योग के बहुत बड़े विद्वान और प्रज्ञावान ऋषि, जिन्होंने वैराग्य शतक आगे सभी पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है। महर्षि भर्तृहरि जी की उस बात को आज फिर से, तो आज महर्षि उस शुभ श्लोक जो कहते हैं गंगा के तट पर हिमालय पर्वत पर और शिला हिमालय पर्वत की एक चट्टान पर बैठकर गंगा तीरे हिमगिरे शिला बद्ध पद्मासन से, बद्ध पद्मासन लगाकर ब्रह्म ध्यानाभ्यसनक विधिना, ईश्वर के ध्यान में निर्विशंका, जब मैं निश्चिंत होकर के संसार के समस्त प्रकार के व्यवहारों से मुक्त होकर के मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा और ईश्वर की समाधि लगा करके बैठूंगा, ईश्वर के प्रति ध्यान और धारणा समाधि लगा बैठूंगा, बिना किसी चिंता के बैठूंगा। ते निर्विशंका, ऐसे मेरे सुख छोड़ देंगे और मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचें और सीवनी नाड़ी को अपने पैर की एड़ी हम लगाएंगे यदि, तो सीवनी नाड़ी दब जाती है, और सीवनी नाड़ी दबते ही हमारा गुल्फ भाग भीतर की तरफ लगता है। और गुल्फ भाग का मतलब ये होता है जो हमारे मलमूत्र के द्वारों के बीच में स्थान, दो प्रकार की नाड़ियां निकलती है, तो वह गुल्फ भाग होता है, वह दबना चाहिए। यही सिद्धासन में होता है, सिद्धासन लग जाता है। एक एड़ी और दूसरे टकना जो है हमारे, इस टकने को टकना छूता हुआ हो, एक एड़ी गुल्फ भाग में हो, ये पैर अंदर फंसा। देखते हैं हमारे शरीर की शक्तियां कितनी है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक तो बहुत जो है एक जिसको हम कहते हैं संकुचित, बहुत सारों में होती है, लेकिन मानसिक और आत्मिक शक्तियां योग हमारी बढ़ाता है, हमें पहचान कराता है कि हमारे भीतर जो टैलेंट है वो है साइलेंट, लेकिन इसको कैसे वापस जगाया जा सकता है। बहुत बहुत सारी शक्तियां परमात्मा ने हमारे भीतर दी है। तो बाह्य प्राणायाम से पीठ को अंदर चिपकाया, पीठ से ऐसे थोड़ी को कंठकूप से लगाया, चिन लॉक, तीनों लॉक लगा के रखें।
यथा सामर्थ्य श्वास बाहर छोड़ कर रखें। जब आपका सामर्थ्य पूरा हो जाए तो तीनों लॉक्स को छोड़ करके श्वास को भर लीजिए। ये पहला बाह्य प्राणायाम विधि समझा दी, अब कर रहे हैं। यथा सामर्थ्य अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। अभ्यंतर प्राणायाम, गहरा लंबा श्वास करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ भरें और होल्ड रखें, एंटर होल्डिंग के साथ श्वास पूरा भर लेंगे ऐसे। अब और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे ऐसे। ऊपर के पावर हाउस रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने वाला है। इसको अभ्यंतर को सबको करना, विशेषकर युवाओं को करना चाहिए। राइट को क्लोज, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। सामर्थ्य का प्रयोग करें, अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करें। इसमें भी हम मूल बंद लगा के रख सकते हैं। गुल्फ भाग को भीतर खींच कर रखें, सिद्धासन लगा हुआ है। अभ्यंतर में दो बंद भी लगा सकते हैं। ये हमने बंद लगा रखा है, यानी टोड़ी को लगा रखा है कंठकूप से, यानी कि चिन लॉक। और प्रसन्नता के साथ करें। रोक लेंगे, भीतर रोक कर रखें। अंतर मन में ओम का करें। परम पिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम। आंखें बंद करके रखें। यदि आप अधिक समय तक रोक सकते हैं तो। सामर्थ्य पूरा होने पर राइट को क्लोज और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। दाएं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से प्रश्वास को बाहर। और हर बार अलग अलग श्वास के साथ भी कर सकते हैं। ये तो मैंने एक श्वास में कई दंड लगाए। हर बार आप श्वास भरें, हर बार दंड लगाए, ऐसे कर सकते हैं। वक्ष विकासक दंड। वक्ष विकासक दंड के लिए आप एक श्वास में एक अथवा एक श्वास में कई सारे दंडों का अभ्यास कर सकते हैं। चलेंगे, श्वास पूरा भरें। पहले विश्राम, लोग थक गए हो धीरे धीरे विश्राम कर ले, लंबे लंबे श्वास भर के। जितना चौड़ा हमारा सीना होगा उतने ही हाथ खुलेंगे। श्वास पूरा भर के। ये 5-7 दंड फिर से लगाते हैं। एक एक श्वास वाला भी देख लेते हैं। हर श्वास में एक दंड। विश्राम। दंडों के ठीक बाद में अपने ऊपर के भाग को सहल। दूसरी लहर में हम सब ने बहुत सारे युवाओं को खो दिया। लंबे श्वास भर के भस्त्रिका का अभ्यास करें। इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, उनको धीरे धीरे करना चाहिए ऐसे। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है,
भस्त्रिका के इस अभ्यास को कर रहे हैं और इस भस्त्रिका के अभ्यास में हम हमारे साथ में योग साधक भाई गौरव जी बोहरा भी हैं और हम देख रहे हैं आज वो हमारे साथ में ही योग का अभ्यास कर रहे हैं। एक वरिष्ठ इंजीनियर हैं, प्रसन्नता के साथ में योग का अभ्यास करें, पूरी प्रसन्नता, मुख पर आनंद प्रकट होता हो। प्रकृति की गोद में योग, बादलों के साथ प्राकृतिक एवं सुरम्य स्थान पर योग, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ योग हम सबको आरोग्य देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, मानसिक शांति देगा और हर प्रकार से संतोष, एकाग्रता पैदा करके आनंद की अनुभूति कराएगा। ऐसा योग जो कि प्राकृतिक माहौल में ही हम करें। यदि संभव हो हमारे साथ तो प्रत्येक दिन ऐसे ईश्वर की गोद में योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि कहीं आपको घूमने जाने की कहीं पर आवश्यकता नहीं अनुभव होती, क्योंकि ऐसे प्राकृतिक और रमणीय स्थान तो मनुष्य के मन को हर लेते हैं, मनोहर होते हैं। पूरी तरह से मन इनमें रम जाता है, तब लगने लगता है कि हाँ, इस स्थान को मैं छोड़कर न जाऊं। हमारे आज के इस योग के सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। थोड़ी देर में हम योग से उत्पन्न लाभ, जो भी हमारे साथ साथी आए हैं उनसे हम सुनेंगे भी कि किस किस ने क्या क्या लाभ उठाए योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से। थोड़ी देर में अगले इस कार्यक्रम के अगले भाग में भी हम जानेंगे। आने वाले दिनों में तो हम जानते ही हैं, खूब जानेंगे आए दिन। आज रविवार के स्पेशल इस सत्र को शांति पाठ के साथ समापन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए, और स्वामी चैनल का भी, पूरी टेक्निकल टीम का, सभी का हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समापन कर रहे हैं। फिर से आपको एक बार प्रकृति का दृश्य दिखाते हैं कि हमारे कितने निकट हैं बादल, बहुत निकट, बादलों के मध्य में ही है, बिल्कुल निकट। आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा दूर तक, केवल बादल ही बादल और वृक्ष ही वृक्ष। अजमेर में उमस है, लेकिन यहाँ पर पूरा ठंडा माहौल है, पूरी तरह से। सब और आप देखें, सब जगह देखें, कुछ भी नहीं दिख रहा बादलों के अतिरिक्त। ये वृक्ष भी कोई एक दो ही दिख रहे हैं, बाकी तो सब जगह बादल ही बादल है। ये नांद माता का मंदिर, आज हम इस स्थान पर आए और ये नांद माता के मंदिर का गुंबद है। आप सबको भी ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर आना चाहिए, घूमना चाहिए, प्रकृति के इस आनंद का भोग करना चाहिए, सुखों का भोग करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शम